खुश आमदीद हुलिया। ओह, ऐसा लग रहा है आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा तुम्हारा। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा मसूद? मैं तो बस खरीदारी के लिए गई थी। मेरा कुछ गलत मतलब नहीं था हुलिया। यानी तुम उस वक्त खरीदारी करती हो जब तुम्हें कोई परेशानी होती है, बस इसीलिए कहा मैंने। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दिन अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन घर में दाखिल होते ही अगर तुम प्यार से मुझसे पूछते तो मुझे अच्छा लगता, मगर मैं जानती हूँ कि तुमसे ये सब नहीं होगा। ठीक कहा तुमने। अच्छा बताओ क्या हुआ? बात सुनोगे? ठीक है, बताती हूँ। तुम उस लड़की को जानते हो जिसके नाम फरीदे साहिबा ने सारी जायदाद कर दी थी? कौन? अजरा। अजरा? कौन सी अजरा जिसे हम जानते हैं वो? हाँ, वही। ये बात है, मुझे कुछ मुमकिन नहीं लग रहा। मेरा मतलब फरीदे साहिबा अपनी जायदाद अजरा के नाम क्यों कर देंगी भला? मुझे नहीं मालूम मसूद, कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, लेकिन इससे भी बड़ा मसला ये है कि सराब को पता चला कि अजरा सुमरो की सौतेली बेटी है और वो ये समझती है कि मैंने उसे नहीं बताया जानबूझकर। यकीन नहीं आ रहा। ऐसा ही है मसूद, मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, शायद उसे मेरी बात पे यकीन नहीं आया। नहीं 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 नहीं, मुझे तो तुम्हारी इस कही हुई बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अगर सुमरो को पता चल गया तो वो अजरा से सारी जायदाद हथिया लेगी। वो बहुत ही शातिर औरत है। क्या मतलब है मसूद? मैं समझी नहीं। क्या उसने पहले भी किसी से कुछ हथियाया है? नहीं यार, मेरा मतलब है कि तुम तो जानती हो ना कि सुमरो को पैसों से कितना प्यार है, इसीलिए कहा मैंने, बस यही बात है। दरअसल तुमने ठीक कहा मसूद। वैसे भी तुम उस ग्रुप को तो जानते हो जिससे वो माली इमदाद ले रही है, और आज तो तुम उसे देखते सैराब को अपनी बातों में फंसाने की उसने पूरी कोशिश की। क्या बात है सुमरो, सैराब को जाल में तो नहीं फंसना चाहिए। खैर मसूद, मैं नहीं जानती कि कौन जाल में फंसता है कौन नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सैराब अजरा से छुटकारा हासिल करने के लिए सुमरो को जरूर इस्तेमाल करेगी ताकि विरासत का मामला हल कर सके। ओह बेचारी लड़की, इसका मतलब अजरा का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। बहुत ज्यादा, और वैसे भी पूरे खानदान को उस लड़की से नफरत हो गई है। खैर मुझे भूख लगी है। क्या तुमने कुछ खाया मसूद? नहीं, मैंने नहीं खाया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि हम दोनों साथ खाना खाएं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ बना लेती हूँ फिर। हुलिया, वो मैं सोच रहा था कि कंस्ट्रक्शन रुकने वाली है। मेरा मतलब जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं उन्हें सामान के लिए पैसे चाहिए, और मैं अभी तक तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार होगा मसूद। अच्छा ठीक है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हुलिया। तो चलो फिर मिलकर कुछ बनाते हैं हम। ठीक है, तुम बनाओ, मैं आती हूँ चेंज करके, बस 5 मिनट। ठीक है। क्या तुम मेलेमन खाना पसंद करोगी? नहीं, मुझे नहीं खाना। तो सैलेड के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये तो पता था कि कुछ होगा, ये होगा ये पता नहीं था। तो आप भी मुझसे नाराज है ना? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इस बारे में? मैं नाराज नहीं हूँ, ये फजूल का रोना बंद करो अब। मैं फरीदे की बात कर रही हूँ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उन लोगों का रवैया और भी सख्त हो जाएगा। लाजमी सी बात है, ऐसा ही होगा। मैंने उनसे कहा था कि हमें ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तुम खुद ही ये करना चाहती थी। इस खेल में तुमने खुद ही अपने आप को फंसाया लड़की। आपने ठीक कहा। बस एक बार प्यारी आंटी बिल्कुल ठीक हो जाए, मुझे डर लग रहा है। खुदा करे कि उसका ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए, और इस दौरान तुम इस मामले से खुद ही दूर रहना। बस सब्र से काम लो। हसन आज कुछ खाने का सामान दे गया था, और तुम याद से अली के लिए खाने का डब्बा तैयार कर देना। कुछ खाता नहीं है इसलिए बढ़ता ही नहीं है, दुबला होता जा रहा है, तो भूलना मत। ठीक है, मैं भी तैयार कर देती हूँ। अजरा, अली कुछ दिन पहले
अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। मुझे लगता है कि स्कूल में कोई बात जरूर हुई है और मैं भी उससे झूठ बोल बोल के थक गई हूँ। मैं हर रोज उससे कहती हूँ एक दिन तुम्हारी माँ जरूर आएगी। मैं कितना झूठ बोलती हूँ ना। लेकिन ये कोई झूठ नहीं है आंटी, आप उसे खुशी देने के लिए ऐसा कहती हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं उस बच्चे को झूठी उम्मीद दे रही हूँ। क्या पता इसी उम्मीद से उसकी अम्मी वापस लौट आए। बस इसीलिए मैं हमेशा दरवाजा खुला रखती हूँ कि कहीं वो बच्चा ये ना सोचे कि उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई है हमेशा के लिए। मैं मर्द को अक्सर कहानियां बनाकर सुनाती थी क्योंकि उसने बाबा के जाने को कभी भी तस्लीम नहीं किया। मैं हमेशा उससे कहती थी कि बाबा चले जरूर गए हैं लेकिन वो हमेशा हमें देखते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम बिल्कुल शरारती बच्चे लग रहे हैं ना। मेरे पास एक आइडिया है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। देखो तुम एक कमांडो लग रहे हो। देखो इसे कैमोफ्लेज कहते हैं। क्या है ये? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज। मेरे नन्हे सिपाही। हम तैयार हैं, चलो होटल चलें। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मदद कर सकता हूँ? वो हमें एक कमरा चाहिए प्लीज। आपको ये हुआ क्या है? क्या कहीं मिट्टी में गिर गई थी? नहीं, मैं अपने बेटे के साथ खेल रही थी, बस इसीलिए वो हम खैर बस हम एक ही रात के लिए रुकेंगे। आप कमरा बता दें, घर थोड़ा दूर है हमारा। वो मेरे बेटे की ना दरअसल तबीयत ठीक नहीं है। मैं इसे सुबह होते ही हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। बस थोड़ा खेलना चाहती थी उसके साथ ताकि दिल बहल जाए उसका। ठीक है, कमरा तो है लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। क्या आईडी कार्ड है आपके पास? आईडी कार्ड तो मैं हॉस्पिटल में ही भूल आई हूँ। दरअसल वो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए उनको दिया था। कितनी बेवकूफ हूँ मैं, वही भूल गई। फिर वहां से पार्क चले गए, वहां भी याद नहीं आया। खैर अब जैसे तैसे भी ये रात गुजारनी तो पड़ेगी ना, क्या कर सकते हैं। खैर आपका बहुत शुक्रिया। चलो बेटा आ जाओ। बात सुनिएगा मैडम, इस बच्चे के साथ रात भर कहाँ भटकेंगी आप? आज रात यहाँ रुक सकती हैं, बस आपको पैसे अदा करने होंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। कितने पैसे दूं? 60 लीरा। बच्चे के पैसे नहीं लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 1 मिनट रुके। ये ले, दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 206 है। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। चलो बेटा आ जाओ। जानसू मेरी बात सुनो, हमें एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। फातिमा का फोन आया था, वो बेवकूफ बनाकर चली गई। उसका भेजा हुआ मैसेज देखा था ना तुमने? पता नहीं किस पे यकीन करना चाहिए मुझे। मैं झूठ नहीं बोल रही जानसू मेरी जान, वो वाकई भाग गई है। मैं चाहती हूँ तुम मेरा यकीन करो, ना कि मुझे नजरअंदाज करो। यकीन कर भी लिया तो क्या होगा? मुझे इसकी जरूरत है, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है।
अम्मी, मुझे भी कभी कभी आपकी ऐसी ही जरूरत होती है। जानती हूँ तुम जैंग से ताल्लुक खत्म होने का जिम्मेदार मुझे समझती हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं समझ रही अम्मी। जैंग वाहिद इंसान है जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ, उसे ऐसे जाने नहीं दूंगी मैं। माना हमारा ताल्लुक खत्म हो गया है, लेकिन मैं इस दफा चुप नहीं बैठूंगी अम्मी, हार नहीं मानूंगी। मैं इस दफा अजरा को जीतने नहीं दूंगी अम्मी, बल्कि अब मैं अजरा को बर्बाद होता देखूंगी, क्योंकि मैं खुद को बर्बाद होता देख देख के थक चुकी हूँ अब। अम्मी, आज मेरी इफ्कान से बात हुई थी। किस बारे में? मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ्कान मंगनी करना चाहता है। मेलिस, क्या हमारी इस बारे में पहले बात नहीं हुई थी कि अभी ये सही वक्त नहीं है? बिल्कुल। तुम्हारे भाई ने ठीक कहा। समझ नहीं आ रहा कि ऐसे हालात में तुम मंगनी करने का सोच भी कैसे सकती हो। हाँ, एक मसला है हमारा जिसका नाम है अजरा, जो अचानक कहीं से आ गया और हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया। लेकिन जब मेलिस को जरूरत पड़ी। बस कर दो। आपा, दादी माँ की तबीयत अब बेहतर है तो। मेलिस, अगर तुम वाकई उस आदमी से शादी करना चाहती हो तो हमें पहले उसे जानने की जरूरत है। तुम उससे नाराज हो इसलिए जल्दबाजी में फैसला कर रही हो। हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो इफ्कान एक आंख नहीं भाया। हमारी मंगनी के बाद आपको उससे अच्छे से जानने का बेहतर मौका मिलेगा। मेरी इफ्कान से बात हो चुकी है और मैं आपको अपने फैसले के बारे में बता चुकी हूँ। तुमने हमें अपने फैसले के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने ये सब सुना है जब तुम अपनी अम्मी से बात कर रही थी। मेलिस, इफ्कान वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें वो पसंद नहीं और यह सारी की सारी जायदाद दादी माँ ने किसी अजनबी के नाम कर दी। एक ऐसी लड़की जो झूठी, फ्रॉड और बेशरम है। हद पार मत करो मेलिस। अम्मी, माफ कर दीजिएगा, आपको अभी अंदाजा नहीं है कि आप हमारे साथ क्या कर रही हैं। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। कोई भी काम हो तो कॉल कर लीजिएगा। खाना एंजॉय करें। जैंग, मैं कुछ दिन छुट्टियों पर जाऊंगी। आप कहाँ जाएंगे दादी जान? छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं। मैं थक चुकी हूँ बेटा, मुझे आराम करने की जरूरत है। मेलिस, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, फिर से क्या हुआ है तुम्हें? मेरी मजबूरी है अम्मी, क्योंकि अजरा अपने एजेंडे से कभी नहीं हटेगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। मेलिस, इफ्कान से मुतालिक फैसले करने में जल्दबाजी मत करो और ना ही अपने भाई को इस तरह किसी के सामने नीचा दिखाओ। तुम्हारे लिए जो भी बेहतर होगा हम सिर्फ वही करेंगे। अम्मी, मैं क्या चाहती हूँ आपको बता चुकी हूँ। कोई दिन तय करें ताकि इफ्कान और उसके घर वाले आ सकें। मेलिस, मुझे बताए बगैर कुछ भी नहीं करना। मैं तुमसे मिन्नत कर रही हूँ। आप जा रही हैं? मैं चाह रही थी कि हम चाय पी लेते और कुछ बातें कर लेते। मैं बहुत थक गई हूँ अजरा, अभी काम से आई हूँ। सुबह भी काम पे जाना है। मैं घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। आपको जैसा ठीक लगे। अजरा, क्या तुम अपने भाई के लिए दोबारा पुलिस के पास गई थी? नहीं गई। मेरा मतलब वो लोग ढूंढ रहे हैं उसे। जब भी जाती हूँ एक ही जवाब मिलता है कि जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको इत्तला दे देंगे। या फिर शायद तुम्हें इश्तिहार ज्यादा लगाने चाहिए
मुझे यकीन है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देने से कोई उन्हें जरूर देख लेगा। किनको देख लेगा? वो तुमने कहा था ना कि एक औरत उसे ले गई है, बस इसलिए कहा मैंने। वो औरत यकीनन मर्द को लेकर बाहर गलियों में तो नहीं निकलेगी। कौन जानता है अज़रा, शायद वो कोई गलती कर बैठे और बाहर निकले उसे लेकर। प्लीज जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना जरूर अज़रा। ठीक है, शुक्रिया। शब खैर। शब खैर। आ जाए अम्मी। जैंग, मेलिस सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो अपनी दादी से नाराज है। क्या तुम उससे बात करके समझा सकते हो? मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, फिक्र मत कीजिए आप। मुझे डर है कि कहीं वो कोई गलती ना कर बैठे। मैं इफ्कान को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, पता नहीं क्यों। मैं अफगान को देख लूंगा, मुझ पर छोड़ दीजिए आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और अगर आपसे अपने दिल की बात कहूँ तो मेलिस मंगनी करना भी नहीं चाहती, वो बस इन हालात से भागना चाहती है अम्मी। खैर, मैं तो उसको भी गलत नहीं कहूँगी। इस बात का क्या मतलब है अम्मी जान? मेलिस इस वक्त अपनी फैमिली से जान छुड़वाना चाहती है। हमें एक दूसरे पर इल्जाम लगाना खत्म करना होगा, वरना ये मसले कभी हल नहीं होंगे। आप भी जानती हैं ये। खैर, तुम उससे बात करना। जानसू, क्या हुआ है? बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करी थी, तभी आ गई। ठीक है, आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। क्या कुछ लेना चाहोगी तुम? परेशान क्यों हो? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं पता। हो सकता है कि स्कूल की नौकरी छोड़ दूं मैं। बहुत कंफ्यूज्ड हो गई हूं मैं। ठीक कहा तुमने। उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद। तारिक, मैंने जैंग से बात की थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अज़रा का ही पूछता रहा। और लाजमन उसने तुम्हें इल्जाम दिया होगा। देखो जानसू, अज़रा और जैंग कभी भी एक हो ही नहीं सकते। मेरा मतलब, अगर तुम तारिक प्लीज, इतना अंधा एतमाद मत करो उस पर। वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जैंग तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था ना? और अब देखो क्या हो गया तुम्हारे साथ। जानसू देखो, हमारा मसला यह है कि अज़रा तुम्हारा है, बस एक वही मसला है तुम्हारा। तुम अब जैंग के साथ पहले जैसे नहीं रह सकोगे।
जैक मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ, मानती हूँ मैं उससे प्यार कर बैठी, लेकिन उसने कभी नहीं किया। हम जैक के दोस्त हैं, लेकिन देखो अब हम कहाँ हैं उसकी जिंदगी में। जानसू, मुझे नहीं मालूम, शायद तुम्हें एक मौका जरूर मिल जाता अगर तुम अजरा से अपना रिश्ता ना छुपाती। सच क्यों नहीं देखना चाह रहे हो तारिक? अजरा जिस चीज को चुनती है उसे खराब कर देती है, तोड़ देती है, अकेला छोड़ के चली जाती है। और तकलीफ में देखो अब सिर्फ हम दोनों हैं, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ अजरा है। ओहो, मुझे ये बैंक के मामलात हमेशा से बुरे लगते हैं। ये लो। तुम वैसे ही बहुत अच्छी हो। तुमने हमेशा मेरी मदद की और हर मुसीबत में बाहर निकालने में साथ दिया मेरा। महसूद, तुम भूलना मत कि ये पैसे मैं तुम्हारी प्रोफेशनल रेपुटेशन को ठीक करने के लिए दे रही हूँ। यकीन करो दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो गाड़ी ले जाओ, मैं टैक्सी पर चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना। टैक्सी से कंस्ट्रक्शन साइट? अरे तुम तो जानती हो ना वहाँ के रास्ते कितनी तंग गलियां हैं, गाड़ी खराब हो जाएगी हमारी। ठीक है। सोमरो, कहाँ हो तुम? ठीक है, पैसे निकलवा कर पहुंच रहा हूं मैं। बैंक से सीधा वहीं पहुंचूंगा। क्यों? तो तुम किस वक्त मिल सकोगी? अच्छा ठीक है। बस इसका आना बाकी था। आजमी साहब, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया पूछने का। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? बिल्कुल, आइए बैठिए। सुमरो साहिबा, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, लेकिन देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका और आपके कारोबार का हामी हूँ। शुक्रिया आपका आजमी साहब, लेकिन मुझे तो आपके बात करने से ऐसे लग रहा है जैसे कोई मसला हो। बदकिस्मती से आप जानती हैं, उस रात के बाद फरीदे साहिबा आप पर अपना एतमाद खो चुकी हैं। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मतलब ये मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी आजमी साहब। और ये कि फरीदे साहिबा ने मेरा हर लिहाज से ख्याल रखा और मैंने उन्हें इतना डिसअपॉइंट किया, लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं आपकी सच्चाई पर शक नहीं कर रहा, लेकिन आप जानती हैं कभी कभी इस तरह की गलतफहमियां हो जाती हैं। बदकिस्मती से फरीदे साहिबा ने आपके बिजनेस के लिए माली इमदाद रोक दी है। लेकिन आजमी साहब, अगर आपने ही मेरी मदद नहीं की तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। काश ये सब मेरे इख्तियार में होता, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। दरहकीकत फरीदे साहिबा ठीक कह रही है। मतलब कोई भी होता तो वो यही सब कुछ सोचता आजमी साहब। अजरा पर इसीलिए भरोसा किया उन्होंने, क्योंकि वो तो मुझे अच्छी तरह जानती ही नहीं है ना। सुमरो साहिबा, मुझे गलत मत समझिएगा। माज़रत चाहता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर वाकई आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। प्लीज एक दोस्त की मदद समझ कर रख लीजिए। आजमी साहब, असल में अभी तक आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगी, और अगर किसी दोस्त की जरूरत पड़ी तो ये मालूम है मुझे कि आपको आवाज दे सकती हूँ मैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी महसूस हुई। फरीदे साहिबा को जल्द हकीकत का पता चल जाएगा, आप इसकी फिक्र ना करें। इंशाल्लाह।
मेरी सिराब साहिबा से बात हुई थी। मैं जरूर उसके साथ खड़ी होंगी और हर तरह से उसका साथ भी दूंगी। वाकई सिराब साहिबा ने ऐसा ही कहा है? जी बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है। वाकई बहुत अच्छा हुआ। फरीदे साहिबा के साथ पूरा चैलेंज ग्रुप आपकी सच्चाई को तस्लीम करेगा। ऐसा ही है और मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ आज़मी साहब। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब आप उदास मत होइएगा। ये सब कुछ जल्द खत्म होने वाला है। मैं यकीन दिलाता हूँ फरीदे साहिबा जल्द हकीकत का सामना करेंगी इंशाल्लाह। मैं इजाजत चाहता हूँ, थोड़ा सा मसरूफ हूँ। फोन पर ये सारी बातें नहीं करना चाहता था। कुछ मंगवाऊँ आपके लिए? इंशाल्लाह फिर कभी। ठीक है, फिर मिलते हैं। जी जरूर। प्लीज उदास मत होइएगा। हाँ भाई, कैसे जा रहा है सब? और ये यखनी के लवाजमत कहाँ हैं? अजरा इधर आओ, जल्दी आओ। उसे छोड़ो, मैं देख लूंगा। तुम यहाँ आओ। चलो इन्हें काटो। शाबाश। ठीक है शेफ। शुक्रिया बहुत। तुम सिर्फ इसलिए सब सह रही हो क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो। अगर सच में मेरा कोई कसूर होता तो मैं जा चुकी होती अब तक। मैं बस एक बार अपने भाई को ढूंढ लूं और फिर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हर रोज तुम्हें देखना और इस तरह लड़ना दिन ब दिन मेरे गुस्से को बढ़ा रहा है। अगर कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो बहुत ज्यादा नफरत भी कर सकता है। मैं यही समझता हूँ। कोई अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है अगर उससे सच्ची मोहब्बत करता हो। जानती हूँ मैं कि खामोश रहना कितना मुश्किल है, अच्छी तरह जानती हूँ। मीरा, लाल नाक वाला छोटा सा बंदर। हंसो मत, तुम सब खराब कर दोगे। आ जाओ। फरीदे साहिबा। आओ हसन। माफ कीजिए, आने में देर हो गई। वो मैं पेट्रोल डलवाने चला गया था। तुम जानते हो कि तुम्हें ये कहाँ पहुंचाना है? जानता हूं। फरीदे साहिबा, सवाल पूछने के लिए माजरत, लेकिन कुछ पूछना चाहता था। आप ये पैसे हर साल भिजवाती हैं ताकि वो लड़कियां स्कूल जा सकें। आपको कभी जुस्तजू नहीं हुई कि वो कहाँ होंगी, क्या कर रही होंगी? आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगी? मेरा मतलब, मुझे यकीन है कि वो आपसे जरूर मिलना चाहेंगी कि कौन उनके लिए भला कर रहा है। मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रही हूँ हसन। बहैसियत इंसान हमारा फर्ज है ये। अगर खुदा ने आपको दौलत से नवाजा है तो उस पैसे पर गरीब और जरूरतमंद का हक बनता है। हम तो बस रखवाले हैं। खुदा हम में से कुछ की गुर्बत से और कुछ की दौलत से आजमाइश करता है और ये हम सबका इम्तिहान होता है। हम सिर्फ अपने आप और अपने घर वालों के लिए काम नहीं करते, हम अपने मुल्क और लोगों के लिए भी काम करते हैं। वो बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं हसन। जरूरी नहीं कि वो मुझे देखें या मुझसे मिले। उन्हें मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। उनका ये जानना ही काफी है। उनकी हर कामयाबी हमारे मुल्क और कौम के लिए फख्र और पहचान का बाइस है। समझ गया फरीदे साहिबा। हॉस्पिटल जा रही हैं मेरे ख्याल से। हाँ, कल रात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं, जल्द सेहतियाब हो जाएगा। इंशाल्लाह।
हेलो चीदम आपा, फातिमा हूँ मैं। फातिमा जी जी, सही कह रही हैं, बहुत वक्त हो गया है। आपा आप क्या अभी भी वहीं रह रही हैं? क्या बात है तुम्हारी? जबान के पक्के हो तुम। तुम अपने पैसे जरूर रख लो, लेकिन तुम्हें पहले इन कागजात पर दस्तखत करने होंगे कि तुमने पैसे ले लिए हैं। हाँ जरूर, मैं दस्तखत कर दूंगी मसूद, लेकिन ये पूरे पैसे नहीं है। तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि पूरे पैसे कब मिलेंगे। मैं दे दूंगा सुमरो, दे दूंगा। जरा सब्र करो, अभी इतना ही कर पाया हूँ मैं। नहीं करूंगी सब्र। हुलिया ने बताया होगा कि अजरा ने मेरे साथ क्या किया। फरीदे साहिबा ने भी इमदाद रोक दी है। मुझे पैसों की शदीद जरूरत है, समझे तुम? वरना फिर मुझे अदालत जाना पड़ेगा चेतन के साथ मिलकर किमाल की मौत की तहकीकात का मुकदमा करने के लिए। सोमरो, तुमने तो मुझे इस बात का यकीन दिलाया था। हाँ बिल्कुल दिलाया था, लेकिन मुझे पता चला है कि अगर मैं मुकदमा करती हूँ और उस मुकदमे को अगर मैं जीत जाती हूँ तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि सारी जिंदगी बैठकर खा सकती हूँ। मुझे हैरत हो रही है तुम पर। आखिर तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? खुदगर्ज? और मैं? ये मेरे शौहर का पैसा है, किमाल का पैसा, जो तुमने लिया है और कभी वापस नहीं किया। याद आया तुम्हें? पेन चाहिए मुझे। मसूद? अरे हुलिया तुम? अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद मेरी जान। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट नहीं जाना था? वो मैं... हाँ मसूद को तो वहीं जाना था, लेकिन रास्ते में मैंने फोन कर दिया और जबरदस्ती इन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर किया। क्या काम था? क्या हुआ है? असल में मैं ये सोच रही थी कि अगर मसूद अजरा से बात कर लेते तो शायद वो जायदाद वाले मामले से पीछे हट जाती। मुझे ये लगता है कि अगर मसूद बात करेगा तो वो इसकी बात मान लेगी और इस तरह काम बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अजरा मेरी या मसूद की बात सुनेगी अब, तो इसलिए कोशिश बेकार है। तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है वो इनकी बात मान लेगी, क्योंकि उसे कानूनी मामलात के बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन मसूद अगर चाहे तो उसे समझा सकता है और डरा धमका के उसे इस केस से रोक भी सकता है। बस इसीलिए इन्हें बुलाया था मैंने। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर हम इस मामले से दूर रहें तो, क्योंकि तुम जानती हो कि इस मामले में शराब भी शामिल है। तुम्हारी बात समझ रही हूँ हुलिया, लेकिन तुम जानती हो आज क्या हुआ? फरीदे साहिबा ने इमदाद रोक दी। अब मैं कैसे अपने काम को बरकरार रखूंगी? देखो जरा कितनी तेजी दिखाई इन लोगों ने। हाँ बिल्कुल तेजी दिखाई है, इसलिए तो मसूद को फौरी तौर पर बुलाया कि मेरी मदद कर सकेंगे। खैर चलो ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। कम से कम कोशिश तो की जा सकती है इस मामले में। अब आपका बहुत शुक्रिया मसूद भाई। ठीक है, साथ मिलकर बात करेंगे फिर। लेकिन माफ करना, मुझे नहीं लगता कि हम अजरा को तुम्हारे लिए मना सकेंगे। लेकिन हम अगर मिलकर बात करें तो शायद उसे हालात की नजाकत समझा सकें। क्यों? ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। और क्या, क्योंकि अब वो मुझसे तो बहुत नफरत करती है। शायद मुझे अजरा से अकेले में ही बात करनी चाहिए। मुमकिन है तुम्हारी मौजूदगी में वो मुझसे बात करना पसंद न करे। खैर मसूद, जो भी है पहले यहाँ से तो निकले। तुम्हें रकम अदा करनी थी ना, क्या नहीं करनी थी? हाँ करनी थी बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं। मसूद प्लीज दोबारा आना, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर। और पूरे पैसे लाना। तुम्हें पता है कि सुबह मेरी सर्जरी है, तो मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। तुम भी तैयार हो जाओ, शायद अस्पताल में रुकना पड़े। आज शाम मैं हुस्निया की तरफ आऊंगी और फिर सुबह वहीं से अस्पताल चलेंगे। लेकिन मुझे शेफ से इजाजत तो लेनी होगी ना? मैं कह दूंगी। चले फिर मैं उन्हें इन्फॉर्म करके आ जाती हूँ।
लेकिन प्यारी आंटी घर वालों से क्या कहेंगी? उनको पता है मैं इस तरह से जाती रहती हूँ। ठीक है। क्या आप मेरी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट से बात करवा सकते हैं? इंतजार करें। बाकी सब आप पर होगा अस्मी साहब। आप फिक्र न करें, मैं देख लूंगा। हमारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। लगता है मेरी अम्मी अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है अस्मी साहब। रिपोर्ट के आ जाने के बाद हमें उनका ट्रीटमेंट करवाने में कुछ मदद मिल सकेगी। और अजरा वो तो बहुत ही तेज और शातिर है, उसे अपने घर वालों से दूर रखना होगा। अजरा के खिलाफ शिकायत तैयार है, बस एक बार हमें ये रिपोर्ट मिल जाए, फिर हम मिलकर दर्ज करेंगे। फिक्र न करें। शेफ, मुझे जाना होगा। कहाँ जा रही हो तुम? फरीदे साहिबा जानती हैं, आपको बता देंगी। ठीक है फिर। शेफ एक मिनट। अजरा, क्या हुआ है? क्या तुम नौकरी छोड़ रही हो? कितनी शिद्दत से चाहते हो कि मैं चली जाऊं? जैसे तुम्हें बहुत फिक्र है कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। खैर, जो पूछा है जवाब दो। शायद ना आऊं वापस और शायद आ जाऊं, मुझे कुछ नहीं पता। जैंग, हेलो, मैं यहाँ पर अजरा को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अजरा को ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ। लेकिन अजरा को कैसे जानते हैं आप? अजरा के वालिद मेरे बचपन के दोस्त थे, इसीलिए सबको जानता हूँ मैं। सुमरो को भी जानता हूँ, वो भी हमारी फैमिली फ्रेंड है, सबको ही जानता हूँ। वो मैंने सुना कि क्या हुआ था। हर रोज कुछ नया ही होता है। और बताइए। अजरा के बाबा उसे मेरे हवाले कर गए थे, इसलिए मैं उसके अंकल जैसा हूँ। मुझे उससे कुछ बात करनी है। अजरा चली गई है, वो आज जल्दी चली गई है। जैंग, तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। महसूद साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आखिर आप चाहें तो जाकर खुद अंदर किचन में देख सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। अगर वो मिले तो उससे कहना मुझे फोन कर ले, जरूरी काम है उससे मुझे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। जी आप भी। एक तो इन लोगों ने बेजार कर दिया मुझे। आ जाओ अंदर। यहाँ एक पियानो भी है, अगर तुम चाहो तो बजा सकते हो। आओ हम चलते हैं। आ जाओ जल्दी से अंदर आ जाओ। 15 साल हो गए, वक्त का तो पता ही नहीं चला बिल्कुल। पता है, जब तुमने पहली बार हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया था ना,
तब से मैंने भी ये काम करना शुरू कर दिया था। सही कह रही हो तुम। यार वक्त का तो पता ही नहीं चलता बिल्कुल। तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही फातिमा, क्या हुआ है बताओ। खैर, कुछ ही अर्से पहले मैंने मेहमद के बाबा से तलाक ले ली। तुम सोच नहीं सकती बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है मैंने, लेकिन उसे अब भी होश नहीं आया। अगर उसे बच्चे के बारे में पता चल गया तो वो उसे अगवा करके जर्मनी ले जाएगा और मैं उसे कभी भी नहीं देख पाऊंगी, बस इसीलिए। उफ, मैं समझ रही हूँ, मैं तुम्हें समझ रही हूँ, लेकिन मैं उस बच्चे को यहाँ बिना रजिस्ट्रेशन कैसे रख सकती हूँ? मेरी जॉब का मसला है, समझ रही हो ना? मेरा ख्याल से तुम्हारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है ना? यार फातिमा, तुम्हें तो पता है ना, अगर रेहान साहिबा को पता चला तो मुझे जॉब से निकाल देंगी। लेकिन बस सिर्फ कुछ दिन की ही बात है। क्या तुम उन्हें ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ? क्या करूँ? हाँ रुको जरा, एक आइडिया है मेरे पास। अब यहाँ मैनेजमेंट में मेरा भांजा काम करता है और हम उससे कहेंगे कि तुम मेरे शौहर की बहन हो। लेकिन अगर मैंने उससे ये कहा तो वो सवाल करेगा कि तुम मेरे घर क्यों नहीं रुक रही। तुम ये कह देना कि इसकी अपने शौहर से नहीं बनती, इसी वजह से बस ये यहाँ आई है अपने बेटे को लेकर। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी हमेशा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कुछ ही दिन के लिए ऐसा कर सकती हूँ, ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तुम्हें पता है मेरे बेटे को ऑटिज्म है और उसे म्यूजिक बहुत पसंद है। पियानो के साथ वो पूरा दिन कमरे में रह सकता है। तुम उसे यहाँ वहाँ भटकता नहीं देखोगी और साथ ही में तुम्हारी मदद भी कर दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब हो जाएगा, ठीक है ना? अरे मैं तो बातों में तुमसे खाने का पूछना ही भूल गई। अभी जाके तुम्हारे लिए मजे का खाना बना के लाती हूँ। हाँ, ये तौलिया ले जाओ और अपने बच्चे को अच्छी तरह नहला दो और फिर इससे उसे साफ कर देना, ठीक है? जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। चीधम, क्या तुम मैडम रेहान के सामने मेहमद, मेरा मतलब मेहमद को मर्द कहकर तारुफ करवा सकती हो?